हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स एक्सपर्ट। माई सेल्फ योर फेवरेट टीचर रमेश सर। आज हम क्लास 9th के लिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं। वो चैप्टर का नाम है साउंड, जिसमें हम लोग साउंड का कंप्लीट लेक्चर इसी पार्ट में कंप्लीट करेंगे, इसी सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले क्या साउंड क्या होता है ये जानना नेसेसरी होता है। तो साउंड क्या है, डेफिनेशन गिवन है यहाँ पर। Sound is a form of energy which produces a sensation of hearing in our ears। मतलब एक तरह का सेंस प्रदान करता है कोई चीज सुनने में। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या प्रदान करती है, सेंसेशन प्रदान करती है किस चीज के लिए, सुनने के लिए, टू हियर। अब हम लोग इसी में बात करते हैं, क्या साउंड एक सोर्स ऑफ एनर्जी है तो किस तरह से ये ट्रेवल करती है, क्या इसको मीडियम का रिक्वायरमेंट है या नहीं है, विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टर्म्स आ जाता है इसमें कि साउंड इज प्रोड्यूसेस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। मतलब इसका मीनिंग है कि जब तक कोई भी ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन नहीं प्रोड्यूस होगा या डिस्टरबेंस प्रोड्यूस नहीं होगा तब तक साउंड प्रोड्यूस नहीं हो। मतलब डिस्टर्ब करेंगे कोई भी चीज को या वाइब्रेट किसी भी ऑब्जेक्ट में हो रहा है तभी तो साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे हम बोलते हैं तो मेरा यहाँ क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, तब ये साउंड निकलता है, तब मेरी आवाज आप लोग को पास पहुंच पाती है। तो हम लोग साउंड को क्या बोले, साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो ड्यू टू वाइब्रेशन साउंड प्रोड्यूस होता है। अब दूसरा टर्म्स आ जाता है, साउंड इज अ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव क्यों कहते हैं साउंड को, ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन इसलिए कहा जाता है मैकेनिकल वेव साउंड को क्योंकि इसको मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट, मतलब कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट है। साउंड विदाउट मीडियम ट्रेवल नहीं कर सकती है। तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि लाइट क्या है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, बट साउंड को ट्रेवल करने के लिए मटेरियल मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। अब हम लोग कहते हैं कि साउंड का भाई स्पीड क्या होगा, तो नॉर्मली हम लोग साउंड का स्पीड जो लेते हैं 340 मीटर पर सेकेंड लेते हैं, या नहीं तो हम लोग 300, बहुत सारा बुक में 334 भी मीटर पर सेकेंड लिखा रहता है। तो हम लोग कहते हैं कि एयर में जो साउंड का स्पीड होता है वो सबसे लोवेस्ट होता है। अब हम यदि ये बोल दिए कि साउंड एक वेव है, साउंड एक वेव है, तो नॉर्मली वेव मतलब दो तरह का होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। तो वेव क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट में जब हम डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो उससे क्या जनरेट होता है, वेव। फॉर एग्जाम्पल, आप यदि एक पीसफुली पॉन्ड है, मतलब एक शांत तालाब है, उसकी मतलब उसमें यदि आप एक पत्थर को फेंकिएगा तो उसमें डिस्टरबेंस होता है और जिसके कारण क्या होता है, उसमें वेव जनरेट होता है। तो वेव क्या है, ड्यू टू डिस्टरबेंस, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट को हम डिस्टर्ब करते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, वेव प्रोड्यूस। अब वेव में हम लोग दो टाइप का वेव पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, पहला क्या होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, दूसरा क्या होता है ट्रांसवर्स वेव। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, वन बाय वन हम लोग समझते हैं विथ एग्जांपल। अब लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या होता है, अब देखिए, जैसे कोई एक एग्जांपल हम लेते हैं, मान लीजिए ये एक स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है, दो सपोर्ट के बीच फिक्स्ड है। जब इसको हम डिस्टर्ब करते हैं तो इसमें क्या जनरेट होता है, वेव। मानिए जब डिस्टर्ब करते हैं तो इस तरह से वेव इसमें जनरेट होता है। जब डिस्टरबेंस किए तो वेव क्या हो जाता है, इसमें जनरेट होता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो स्ट्रिंग है या कोई भी रबर है उसमें क्या होता है, जब हम डिस्टर्ब करते हैं तो ये एक तरह से अप डाउन ट्रू एंड फ्रो वाइब्रेटरी मोशन स्टार्ट कर देती है। जब वाइब्रेशन होता है इसमें तो ऐसा नहीं होता है कि यहाँ का जो भी सब्सटेंस से बना है उसका मॉलिक्यूल यहाँ चला जाता है। क्या होता है, मॉलिक्यूल अपने ही पोजीशन पर क्या करता है, वाइब्रेट करता है, अप एंड डाउन, मतलब ट्रू एंड फ्रो मोशन करता है। तो पार्टिकल्स अपने ही पोजीशन पर क्या करता है, वाइब्रेट करता है, बट वेव जो है फॉरवर्ड मूवमेंट करता है।
तो हम लोग कहते हैं जब इसमें क्या होता है, कोई भी चीज को डिस्टर्ब करते हैं तो उसका मॉलिक्यूल वही अपने ही पोजीशन पर वाइब्रेशन स्टार्ट कर देती है। बट वो जो वाइब्रेशन स्टार्ट की तो उसमें एनर्जी हुआ, तो एनर्जी जो है वो अपना एनर्जी दूसरे मॉलिक्यूल को, वो दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल को, तीसरा मॉलिक्यूल चौथे मॉलिक्यूल को ट्रांसफॉर्म करती है। मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपना एनर्जी देता है, दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल को, इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफॉर्म होता है। बट वेव पार्टिकल्स जो मीडियम है वो अपने ही पोजीशन पर वाइब्रेशन करती है। तो याद रखिएगा हमेशा कि जब भी वाइब्रेशन होता है तो ये नहीं कि मॉलिक्यूल यहां से वहां आपका जो एनर्जी गेन किया है वो मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरे जगह जाता है। मॉलिक्यूल अपने ही पोजीशन पर क्या करता है, वाइब्रेट करता है अबाउट देयर मीन पोजीशन। बट वेव क्या होता है, ट्रेवल करती है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह से क्या होता है, वेव मतलब किसी भी पार्टिकल्स में या किसी भी मतलब मीडियम में वेव का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अब हम लोग यदि बात करें लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, तो इसमें क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव में, इसको समझते हैं हम लोग कि जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करता है, मान लो ये एक पार्टिकल है, इसको एनर्जी मिला तो ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेशन इस तरीके से ये कर रहा है अपने मीन को, मानो यहाँ पर ये पार्टिकल है तो ये इधर भी जा रहा इधर भी, तो इसको हम लोग वाइब्रेटिंग मोशन कहते हैं। अब जब ये इधर इधर जा रही, इधर उधर ट्रेवल कर रही है तो ये अपने मीन पोजीशन, ये क्या कहलाता है उसका मीन पोजीशन, अपने मीन पोजीशन पर ही, मीन पोजीशन से आगे जाता है फिर पीछे आता है। तो इस तरह से वाइब्रेशन करता है तो इसमें वेव जनरेट, वेव क्या होगा इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में यदि वेव ट्रेवल करे तो उस वेव को हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है। तो इसमें हम लोग क्या समझे, लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको कह सकते हैं, द वेव व्हिच व्हेन पार्टिकल, ये भी कह सकते हैं व्हेन पार्टिकल्स ऑफ वेव एंड वेव बोथ आर ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन देन वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव। मतलब इस केस में हम क्या देखें कि वेव पार्टिकल और वेव दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, इसलिए इस वेव को हम लोग क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। और साउंड एक क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसमें जो वेव जनरेट होता है क्या होता है, वेव जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी वाइब्रेशन करती है। पार्टिकल ट्रेवल नहीं करती है बट वेव ट्रेवल करती है। वेव क्या है, एनर्जी का फॉर्म है। तो जो वेव ट्रेवल करती है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करती है। तो लॉन्गिट्यूडनल का बेस्ट एग्जांपल क्या है, साउंड प्रोड्यूसेस बाय द ट्विनिंग फॉर्क। ट्विनिंग फॉर्क द्वारा जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जांपल है। अब हम लोग पढ़ते हैं दूसरा, ट्रांसवर्स वेव क्या होता है। ट्रांसवर्स वेव क्या होता है इसको समझते हैं। अब हम लोग कहते हैं लाइट एक क्या है, ट्रांसवर्स वेव है। तो कैसे है ट्रांसवर्स वेव, इसमें जो होता है वेव पार्टिकल्स और वेव दोनों क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब वेव वर्टिकल, मान लीजिए वर्टिकल ट्रेवल कर रही तो वर्टिकल वाइब्रेट कर, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में वाइब्रेशन कर रही है तो वेव क्या होगा, इसके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। तो इसमें वेव पार्टिकल और वेव क्या होता है, दोनों परपेंडिकुलर होता है। तो जब वेव पार्टिकल और वेव दोनों क्या हो, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, तो उस टाइप के वेव को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। और ट्रांसवर्स वेव स्ट्रिंग में जो ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस होता है, स्ट्रिंग जो धागा होता है दो जगह फिक्स कर दीजिए, उसमें जो वेव जनरेट होता है डिस्टर्ब करने से, तो वो क्या हो जाता है, ट्रांसवर्स वेव। अब दूसरा हम लोग ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसे शांत पानी में हम लोग क्या करें, पत्थर से डिस्टर्ब कर दे, उसको पत्थर फेंके तो उसमें जो रिपल प्रोड्यूस होता है वो कैसा होता है, ट्रांसवर्स वेव का होता है। तो ट्रांसवर्स वेव का डेफिनेशन भी बता दिया आपको और ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल भी बताया आपको। तो ट्रांसवर्स वेव समझ गए, क्योंकि हम बताए कि वेव है, साउंड एक वेव है, तो दोनों वेव का नॉलेज होना जरूरी है। अब इस केस में हम एक एग्जांपल दिए हैं कि ये जो है वेव का ग्राफ है, वेव का ग्राफ है या वेव का इक्वेशन का ग्राफ है। तो ये जो वेव है इसमें देखिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, और क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो ये हम लोग जो ड्रॉ किए हैं
ये एक साइनोसोइडल होता है। साइनोसोइडल मतलब साइन थीटा कॉस थीटा, आगे चल के आप लोग 10th में पढ़िएगा। तो इसका यदि हम लोग इक्वेशन नॉर्मली लिखते हैं तो y = a sin ओमेगा टी लिखते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये इसका इक्वेशन होता है जो आपको हायर क्लास में पढ़ना है। तो इस केस में जो है ये वेव का इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन का ग्राफ इस तरीके से होता है, ये भी इसी तरह। तो इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होता है साउंड का जो जानना जरूरी है। कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक आ जाता है एम्पलीट्यूड। क्या होता है एम्पलीट्यूड? क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव पार्टिकल अबाउट देयर मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ दैट वेव। अब मानिए कि ये वेव है, इसका जो मैक्सिमम, ये क्या हो गया इसका मीन पोजीशन, तो मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट हुआ अप डायरेक्शन डाउन डायरेक्शन, वो क्या कहलाता है? उसका एम्पलीट्यूड। तो हम लोग यदि बात करें यहां पर तो ये क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा। अब हम लोग एम्पलीट्यूड को पढ़े हैं, तो अब हम लोग एम्पलीट्यूड का मेजरमेंट किस में करेंगे? तो मीटर में मेजरमेंट करते हैं। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वेव पार्टिकल का अबाउट देयर मीन पोजीशन, वो क्या कहलाता है? वेव का एम्पलीट्यूड कहलाता है। अब दूसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है साउंड का, मतलब साउंड वेव का, साउंड भी वेव है तो वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है कि वन साइकिल में, मतलब एक साइकिल क्या, एक पॉजिटिव, ये क्या हुआ एक पॉजिटिव, इसको फिर से हम मिटा के आपको समझाते हैं। ये एक पॉजिटिव साइकिल हुआ और इसको हम लोग क्या कहेंगे? एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव साइकिल मिला के क्या बनता है? एक साइकिल कंप्लीट होता है। मतलब हाफ पॉजिटिव होता है उसमें, हाफ नेगेटिव, ये एक कंप्लीट वन साइकिल हुआ। अब वन साइकिल मतलब वेव को एक साइकिल कंप्लीट, मतलब वेव जब एक साइकिल कंप्लीट करता है तो वो उसका क्या कहलाता? वेवलेंथ। तो हम लोग कह सकते हैं कि वन साइकिल कंप्लीट करने में जो वेव डिस्टेंस ट्रेवल करता है वही उसका क्या होता है? वेवलेंथ। तो हम लोग यदि रिप्रेजेंट करें वेवलेंथ को तो इस तरीके से लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक क्या हो जाएगा? उसका वेवलेंथ हो जाएगा वन साइकिल। आप इसको टॉप को हम लोग क्रिस्ट कहते हैं, ट्रफ कहते हैं डाउन को, ये भी कहा जाता है इसको, टॉप को क्रिस्ट और डाउन को ट्रफ कहा जाता है। तो वो सब चीज भी जानना जरूरी है, लेकिन वेवलेंथ क्या होता है ये जानना। अब हम लोग यदि बात करें यहां से यहां का डिस्टेंस भी क्या कहलाएगा? वेवलेंथ ही कहलाएगा। मतलब दो क्रिस्ट के बीच का डिस्टेंस को भी हम लोग वेवलेंथ कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग वेवलेंथ को भी समझे। अब वेवलेंथ को मेजरमेंट किसमें? तो मीटर में मेजरमेंट करते हैं। वेवलेंथ डिस्टेंस है तो डिस्टेंस को किसमें हम मेजर करेंगे? मीटर में मेजरमेंट करेंगे। अब तीसरा क्वांटिटी, इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी होता है कि कितना साइकिल कोई वेव, मतलब कितना साइकिल कंप्लीट करेगा वेव एक सेकेंड में। तो नंबर्स ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय द साउंड वेव या अदर वेव इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जितना वो साइकिल कंप्लीट करेगा वही उसका क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। फॉर एग्जांपल आपको हम बताते हैं, ये वेव है, ये क्या, और एक दूसरा डायग्राम बनाए, ये बनाए, तो ये दोनों तो वेव ही है। अब एक सेकेंड में ये मान लीजिए 2 ही साइकिल कंप्लीट किया, ये क्या कर लिया? 10 साइकिल। तो नंबर्स ऑफ साइकिल जो कंप्लीट करेगा एक सेकेंड में ज्यादा, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ज्यादा। तो इस वेव का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ज्यादा होगा, इस वेव का कम होगा, क्योंकि एक सेकेंड में ये कम ही साइकिल कंप्लीट करता है, ये ज्यादा कंप्लीट। तो नंबर्स ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। मतलब कितना साइकिल कंप्लीट किया। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग या तो न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट किस में करते हैं? हर्ज में। मतलब इसको यदि हम लोग मेजरमेंट करेंगे तो किस में मेजरमेंट करेंगे? हर्ज। हर्ज एक साइंटिस्ट का नाम था, वो अपने ही नाम पर दिया। और 1 हर्ज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1 हर्ज इक्वल टू 1 सेकेंड, या इसको हम लोग और लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स। 1 हर्ज इक्वल टू 1 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसका मेजरमेंट हम लोग फ्रीक्वेंसी का किसमें करते हैं? हर्ज में। रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं? या तो न्यू से या एफ से। तो इस तरीके से हम लोग क्या समझे? फ्रीक्वेंसी क्या होता है कोई भी वेव का। अब कहते हैं जैसे आप डॉक्टर के यहाँ जाते होंगे तो वहां यदि एक स्क्रीन पर देखते होंगे वेव इस तरह से,
अब हार्ट बीट बढ़ गया, हार्ट बीट बढ़ गया मतलब फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गया तो उसका देखिएगा छोटा छोटा साइकिल। अच्छा, स्लो स्लो हार्ट बीट किसी का वीक मतलब कि कम हो गया तो बहुत स्लो स्लो चलेगा उसका, तो वो दिखाता है स्क्रीन पर आपको, आप कभी डॉक्टर के पास जाइएगा देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग फ्रीक्वेंसी समझा। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड, तो हम लोग टाइम पीरियड क्या होता है, एक साइकिल को कंप्लीट करने में वेव जितना टाइम ले ली, मतलब आपको एक ये वेव हुआ, वन साइकिल हुआ, ये पॉजिटिव हुआ ये नेगेटिव साइकिल हुआ, तो वन साइकिल ये पॉजिटिव नेगेटिव मिला के क्या होता है, एक साइकिल होता है। तो एक साइकिल को ट्रेवल करने में वेव जितना टाइम ले ले उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो हम लोग बोले कि कोई भी वेव एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना टाइम लिया वही उसका क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। तो टाइम पीरियड यदि हम लोग बात करें, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या होता है, 1/f के बराबर होता है टाइम पीरियड। मतलब टाइम पीरियड जो होता है फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है, और टाइम पीरियड को हम मेजरमेंट किसमें करते हैं, तो सेकेंड में मेजरमेंट करते हैं। मतलब टाइम है तो टाइम को हम लोग सेकेंड में ही मेजरमेंट करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग साउंड का 4 कैरेक्टरिस्टिक, 4 कैरेक्टरिस्टिक पढ़े। सबसे पहला एम्पलीट्यूड पढ़े, उसके बाद वेवलेंथ पढ़े, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पढ़े और टाइम पीरियड पढ़े। तो अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में क्या सब पढ़ने वाले ये भी जानते हैं, पिच क्या होता है, लाउडनेस क्या होता है, ये सारा टर्म्स को हम लोग वन बाय वन इसी सेशन में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले एक और चीज बच गया, इसमें हम आपको समझा देते हैं। जिस तरह से हम बोले ये वेव जो है, हम बोले ये डिस्टेंस के साथ लिए तो वेवलेंथ हो गया, ये टाइम के साथ एक्सिस लिए तो ये क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, ये क्या है, वेव है। मतलब किसका वेव है, साउंड वेव है। तो साउंड हमेशा ट्रेवल करती है, कंप्रेशन रेरफेक्शन, जैसे हम लोग बोलते हैं तो यहाँ का एयर क्या होता है, कंप्रेस्ड होता है, फिर वो अपना ओरिजिनल स्टेट में आना चाहता है तो अगले एयर मोलिक्यूल्स को, एयर कॉलम को क्या करता है, वो कंप्रेस करता है, फिर वो अपना नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है। तो इस तरह से साउंड जो ट्रेवल करता है कंप्रेशन रेरफेक्शन के फॉर्म में ट्रेवल करता है। तो कंप्रेशन रेरफेक्शन किस में होता है, एयर मोलिक्यूल्स में, मीडियम पार्टिकल्स में होता है, तब तो साउंड ट्रेवल करती है। हम जो बोलते हैं आप तक जो सुनाई देता है वो क्या है, कंप्रेशन रेरफेक्शन के कारण। और हम आपको बताएं विदाउट मीडियम साउंड ट्रेवल कर ही नहीं सकती है, और साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है वो भी बताएं। तो आगे हम लोग चलते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रिलेशन बिटवीन वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ये सारा चीज जो हम लोग पढ़े अभी कुछ देर पहले कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, वेवलेंथ क्या, वेव स्पीड का, वेव का जो स्पीड होता है उसमें क्या रिलेशन होता है। तो वेव स्पीड इक्वल टू क्या हो जाता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव बाय टाइम। तो डिस्टेंस जो वेव ट्रेवल करता है किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, तो वेवलेंथ के फॉर्म में। तो हम लोग वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड लिख दिए। अब हम लोग वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम पीरियड को टी से, कैपिटल टी से। तो ये हो गया। और हम लोग जानते हैं न्यू इक्वल टू 1/टाइम पीरियड होता है। तो न्यू इक्वल टू 1/टाइम पीरियड होता है। तो हम लोग यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर दिए, तो स्पीड ऑफ साउंड इक्वल टू क्या हो गया, न्यू इंटू लैम्डा। तो ये एक रिलेशन जनरेट करता है किसमें, स्पीड ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ में और टाइम पीरियड में भी। तो ये रिलेशन जनरेट क्या है, इसको क्या कहेंगे, स्पीड ऑफ साउंड क्या कहेंगे, स्पीड ऑफ साउंड। साउंड का स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ साउंड। ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी है, और ये क्या है, वेवलेंथ है। ये सारा टर्म्स को जानना जरूरी होता है, तो समझा दिया आपको। तो इस तरह से रिलेशन जनरेट करता है वेव स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो हम लोग ये रिलेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब दूसरा टर्म्स क्या हो जाता है कि जब स्पीड है साउंड में तो डिफरेंट मीडियम में क्या होगा, डिफरेंट होगा। किसी मीडियम में स्पीड ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। तो सबसे हाईएस्ट स्पीड जो होता है किसमें होता है, सॉलिड में होता है। सबसे हाईएस्ट स्पीड सॉलिड में होता है, उसके बाद लिक्विड में, और उसके बाद सबसे कम किसमें होता है, गैस में। तो हम लोग क्या स्पीड को वेरी कर सकते हैं, हाँ वेरी कर सकते हैं। कैसे वेरी कर सकते हैं, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। हम लोग यदि मीडियम का टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे तो स्पीड बढ़ जाएगा साउंड का।
तो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है स्पीड ऑफ साउंड वेव। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट मीडियम में स्पीड देखें, और हम लोग एयर में जो स्पीड होता है वो कितना होता है 340 मीटर पर सेकेंड एयर में होता है। ये पता होना चाहिए सब बच्चा को, न्यूमेरिकल के लिए जरूरत होता है। अब उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है, पिच और लाउडनेस। पिच क्या होता है, लाउडनेस क्या होता है, क्वालिटी ऑफ साउंड भी होता है, वो भी समझाएंगे। तो सबसे पहले पिच क्या होता है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का जो बताता है श्रिलनेस और स्वीटनेस। मतलब किसी का आवाज तीखा होता है, किसी का मीठा होता है। तो श्रिल आवाज और स्वीट आवाज में रिलेशन जनरेट करता है पिच। तो पिच किस पर डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी। पिच बढ़ेगा जब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, पिच घटेगा जब फ्रीक्वेंसी को घटाएंगे। तो पिच किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पर। और ये पिच जो होता है मेनली छोटे छोटे बच्चा जो जन्म लेता है उसका पिच हाई होता है, क्योंकि उसका आवाज श्रिल, जितना ज्यादा श्रिल आवाज होगा उतना ही ज्यादा उसका पिच होगा, जितना ज्यादा स्वीटनेस होगा उतना ही कम उसका पिच होगा। तो श्रिलनेस जितना ज्यादा होगा उसका पिच ज्यादा होगा, जो जितना ही आवाज मीठा होगा उतना ही कम पिच होगा। अब दूसरा लाउडनेस होता है। लाउडनेस जो है वो डिपेंड करता है आपका साउंड के एम्पलीट्यूड पर। जितना जोर से आप बोलिएगा उतना ही बड़ा वेव जनरेट होता है, ठीक है। तो लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव। मतलब यदि हम बात करें किसी का साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो उसका लाउडनेस क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब लाउडनेस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा। जोर से बोलते हैं तो लाउडनेस ज्यादा होता है, धीरे धीरे बोलते हैं फीबल आवाज में लाउडनेस कम होता है। तो लाउडनेस जो जोर से बोलता है उसका ज्यादा होता है, जो फीबल आवाज में बहुत कम आवाज में बोलता है उसका कम होगा। तीसरा आपका होता है क्वालिटी ऑफ क्वालिटी क्या होता है, ये मान लीजिए दो डिफरेंट, मतलब कि दो डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, तो किसी का क्वालिटी जो होगा बहुत अच्छा, कहते हैं इसका क्वालिटी बढ़िया है, तो आप ढोलक बजाइए या हारमोनियम बजाइए। तो किसी का दो हारमोनियम, कोई हारमोनियम का क्वालिटी बढ़िया, मतलब अच्छा हारमोनियम है तो उसका आवाज का क्वालिटी क्या होगा, अच्छा होगा। तो वही उसका क्वालिटी होता है जो हमारे कान को डिफरेंशिएट करता है कि कौन बेहतरीन है कौन खराब साउंड है, ठीक है। तो ये होता है। अब नॉइज भी समझ ही लीजिए, नॉइज क्या होता है, अनवांटेड साउंड जिसको हम सुनना पसंद नहीं करते हैं, वही क्या कहलाता है साउंड का। जैसे आप क्लास में डिस्टर्ब करते हैं टीचर सबको, ये क्या है, टीचर के लिए अनवांटेड साउंड हो गया, वो नॉइज हो गया, इसलिए कहते हैं नॉइज कम कीजिए। तो नॉइज ये चीज हो गया कि अनवांटेड साउंड को हम लोग नॉइज कहते हैं। अब जो मेन टर्म्स आ जाता है रेंज ऑफ हियरिंग, मतलब हम लोग कितने फ्रीक्वेंसी के रेंज तक के साउंड को सुन पाएंगे और कितने को नहीं सुन पाएंगे। तो हमारा जो ऑडिबल रेंज होता है वो क्या होता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज होता है। कितना होता है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज होता है। और 20 से नीचे वाले साउंड को हम लोग इंफ्रासाउंड कहते हैं, और 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा वाले फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम लोग अल्ट्रासाउंड कहते हैं। अब देखिए कि हम लोग इसी फ्रीक्वेंसी के रेंज के साउंड को सुन पाएंगे, इससे कम या इससे ज्यादा को नहीं सुन पाते हैं। लेकिन कुछ एनिमल है जो क्या होता है इससे कम भी आवाज को सुन सकता है, मतलब 20 हर्ट्ज के बिलो फ्रीक्वेंसी वाले साउंड को भी सुन सकता है। और 20 हर्ट्ज से, जैसे बैट है, बैट जो होता है चमगादड़ जिसको कहते हैं, वो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा के साउंड को भी सुन सकता है। और कुत्ता और कुछ जानवर जो होता है, बिल्ली कुत्ता जो होता है, वो सब क्या होता है, वो 20 हर्ट्ज के नीचे वाले साउंड को भी सुन सकता है। जैसे अल्ट्रासाउंड का एप्लीकेशन भी है कि अल्ट्रासाउंड का काम हम लोग जानते हैं, मेडिसिन में यूज करते हैं, स्टेथोस्कोप में यूज करते हैं, बहुत सारा चीज है जहां पर हम लोग अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं। जैसे सोनार रेडार हुआ, सोनार रेडार क्या होता है, तो उसका एप्लीकेशन है अल्ट्रासाउंड। सोनार रेडार में क्या होता है, हम लोग साउंड को नेविगेशन सिस्टम में, जैसे कि मैरीन डिपार्टमेंट में क्या होता है, पहले जो था जैसे कि टाइटैनिक हमारा डूब गया था, टाइटैनिक हमारा तो नहीं था लेकिन टाइटैनिक जहाज जो था वो डूब गया था। क्यों, उस टाइम सोनार और रडार का जरूरत हम लोग के पास अवेलेबिलिटी नहीं था, उसका यूज हम लोग उस टेक्निकल का
यूज नहीं कर रही थी। तो उसी कारण क्या हुआ कि मान लीजिए सोनार रेडार, सोनार किस में लगता है, नेविगेशन सिस्टम, मतलब जो समुद्र में बड़ी बड़ी जहाजें और मैरीन सब ये सब चलता है उसमें जरूरत है। तो वो क्या करता है, वो क्या डिटेक्ट करता है कि आसपास बड़ा ऑब्स्टेकल तो नहीं है, रुकावट तो नहीं है, वो हमेशा रिपल साउंड प्रोड्यूस करते रहता है और वो भेजता है। यदि टकरा के आता है तो बताता है कि हाँ यहाँ पर ऑब्स्टेकल है, इतना ये डीप समुद्र के अंदर, हम इतना अंदर गहरा में है, कितना ऊपर में है। तो वो सोनार का। और रेडार का काम, जहाज जो चलती है, मतलब जितना भी एरोप्लेन है उसमें रेडार कहते हैं, रेडार सिस्टम्स के अकॉर्डिंग टू। इवन आजकल जो मिसाइल सिस्टम वो भी रेडार के अंदर है, मतलब हम लोग पता कर सकते हैं कौन मिसाइल कितना रेंज तक, कहां तक, कितना हाइट पर है, सारा चीज पता। तो उससे एरोप्लेन जो उड़ती है आकाश में तो वो कितने हाइट पर है किससे पता, रेडार से पता चलता है। तो ये सारा एप्लीकेशन है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट कि रिफ्लेक्शन, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या, जिस तरह से लाइट में रिफ्लेक्शन होता है उसी तरह से साउंड में। अब हम क्या है, जब बोलते हैं तो साउंड क्या होगा, ऑब्स्टेकल बहुत सारा है, उससे टकरा के रिफ्लेक्ट भी होता होगा, एनर्जी है तो रिफ्लेक्ट होगा ही। तो लेकिन जब बड़ा रूम रहे, मतलब रूम में बहुत सारा ऑब्जेक्ट रहे, ठीक है, और तो वो क्या करता है, हम जो बोलते हैं उसमें से एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करता है, इसलिए उस रिफ्लेक्शन दूर, मतलब रिफ्लेक्टेड साउंड हमको कान में सुनाई नहीं देता। बट यदि हम लोग एक ओपन जगह पर चले जाए और या खुला रूम कंप्लीटली वैकेंट है वहां पर बोलेंगे तो हमारा क्या होगा, इको सुनाई। इको क्या होता है तो बताएं, इको, इको इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड फ्रॉम द सुटेबल रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे मूवी सब में पहाड़, हिली स्टेशन में बोल के एक बार नाम बोलते हैं, दो बार, तीन बार, चार बार सुनाई देता है, वो क्या, इको। रिफ्लेक्शन के बाद फिर हमारे पास कान में सुनाई देता है, तो वो रिपीटेड रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या कह सकते हैं, इको कह सकते हैं। और इको के थ्रू ही हम लोग जो, जैसे कि समुद्री जहाज चल रहा है तो अंदर में कितना डीप पर है, हम लोग कैसे क्या करता है, वो वेव फेंक, मतलब वेव क्या क्या सेंड किया, वेव क्या होगा, उस सरफेस से टकरा के फिर, तो हम लोग टाइम निकाल लेते हैं कितना डीप पर है, क्योंकि वेव का स्पीड वाटर में हमको पता है, तो उससे निकाल लेते हैं हम कितने गहराई में है, कितने ऊपर है। तो वही चीज होता है सोनार में। सोनार क्या करता है, आसपास हमेशा वेव जनरेट करते रहता है। वेव जनरेट किया, कोई ऑब्स्टेकल बड़ा सा आ गया तो क्या होगा, टाइटेनिक का डूबने का लॉजिक यही था, उसके पास सोनार नहीं था, वो टेक्निकल एबिलिटी नहीं था, तो उस कारण से उसको पता नहीं चला, आगे बर्फ का बहुत सारा ये था, चट्टान था और उससे टकराया और ब्रेक हो गया, इसी कारण। तो ये सब टेक्निक, मतलब टेक्निक जो आया, मतलब ये सब जो टेक्निक आया हमारे इंडस्ट्री में, हमारे कंट्री में, तो हमारा क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। तो इस तरीके से हम लोग इको को समझे। अब हम बताए भी आपको, इको के बाद ये कंप्लीट तरह से ये चैप्टर कंप्लीट, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल होता है कुछ, उसको करेंगे। तो हम लोग वन बाय वन करके हर टर्म्स को समझे। और ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा इसका भी आप लोग रिप्लाई दीजिएगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी जितने भी बच्चे इस चैनल को देखते होंगे, एटलीस्ट अपने दोस्तों के भी शेयर करके और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जितना हमको प्यार दीजिएगा हम उतना ही एनर्जी से आपके लिए वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।